अपने कार्य करने के तरीके को लेकर मध्य प्रदेश में हमेशा सुर्खियों में रहने वाले भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार वह किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं, किसी के खिलाफ आदेश नहीं, बल्कि एक अनाथ बेटी का कन्यादान कर सुर्खियों में हैं। हम आपको बता दें, लाहौर निवासी वर्षा दोहरे, जिनके माता पिता बहुत पहले ही संसार को छोड़कर चले गए थे। वर्षा का एकमात्र सहारा उसका भाई था। वर्षा की शादी के ठीक पहले वो भी दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। वर्षा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया और यह जानकारी कलेक्टर भिंड संजीव श्रीवास्तव को पता लगी तो उन्होंने उस अनाथ बेटी का कन्यादान लेने का निर्णय लिया और लड़की की मौसा से बात कर तो उन्होंने राजी हो गए। इसके बाद 5 मई को कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव अपनी पत्नी के साथ लाहौर आते हैं और विवाह में शामिल होते हैं। इसकी लड़की का कन्यादान भी करते हैं, शुभाशीष और आशीर्वाद भी प्रदान किए। साथ में यह भी कहते कि अब हम सब उसका परिवार हैं, उसे कोई भी कष्ट होगा तो हम उसके लिए आगे खड़े हैं। यह सब देखकर घर परिवार के लोगों को बड़ी खुशी जाहिर हुई, कलेक्टर की तारीफ भी की। आदरणीय श्रीमान जी पधारे, पहली बात तो मैं आपकी चैनल को धन्यवाद देता हूं। और श्रीमान जी, ऐसा अभी तक हमारे पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में आज तक ऐसा नहीं है। मेरा समाज उन महोदय के लिए इतना बड़ा गौरवान्वित है और मैं बार बार उनकी दीर्घायु की कामना करता हूं। श्रीमान जी से मैं निवेदन करता हूं कि ऐसी बच्चियों के लिए हरदम अपना कदम आगे बढ़ाता रहें। तो मैं श्रीमान जी के चरणों में नमन करता हूं कि ऐसा कार्य करने के लिए एक मैसेज जाएगा, पूरे विधानसभा में जाएगा, पूरे मध्य प्रदेश में जाएगा कि हमारे कलेक्टर महोदय द्वारा जिस बच्चियों के लिए कन्यादान का कार्य किया गया है, ऐसे सराहनीय कार्य के लिए मैं श्रीमान जी से विनम्र निवेदन और अभिनंदन और नंदन करता हूं कि ऐसा ही कार्य करते रहे तो हमारी गरीब बच्चियों के लिए, कोई असहाय के लिए कोई सहारा बनने का प्रकरण ऐसा ना हो कि कभी कोई असहाय होते हैं, मेरे बाल बच्चे परिवार में लोगों के संबंधित होते हैं, वो एक दूसरे के लिए विवेचना की तरह खत्म हो जाते हैं, कई प्रकार की व्यवस्थाएं गड़बड़ हो जाती हैं। ऐसा शासन प्रशासन ऐसा करता है, सामाजिक स्तर से कार्य होते हैं, तो श्रीमान जी का मैं बार बार धन्यवाद निवेदन करता हूँ। इस पूरे घटनाक्रम के बाद बाबूलाल टैगोर बताते हैं कि हमें बहुत गर्व हुआ कि कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव हमारे यहाँ आए और बच्चों को आशीर्वाद और कन्यादान दिए। इसके सबसे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। हम आपको बता दें, ग्वालियर चंबल संभाग में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब कोई कलेक्टर किसी बच्ची का कन्यादान लिया है और समाज में एक बहुत ही अच्छा संदेश गया है। वहीं दूल्हे के भाई ने कहा है कि भिंड में ऐसा ही पहली बार देखने को मिला है कि कलेक्टर यहाँ पर आए और उन्होंने शादी में शामिल होकर कन्यादान किया है। तो हमें बहुत गर्व है और हम कलेक्टर को धन्यवाद देना चाहते हैं। आदरणीय हमारे भी संजीव श्रीवास्तव जो भिंड कलेक्टेड हैं, जो हमारे यहाँ पर गार्डन में आकर मतलब पधारे हुए, जिन्होंने कि मैंने कभी पहली बार देखा भिंड डिस्ट्रिक्ट में जो कि कलेक्टर साहब आए हुए थे। उन्होंने हमारे भरत की तरफ से हूँ मैं, तो उन्होंने कन्यादान दिया है, जैसे कि लड़की थोड़ा मतलब उसके पेरेंट्स वगैरह नहीं थे, तो कलेक्टर साहब ने आगे कन्यादान दिया गया, जिससे मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ है। तो मैं संजीव श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे भिंड डिस्ट्रिक्ट में कभी भी ऐसी व्यवस्था को बनाकर रखें। काफ़ी अच्छा लगा मुझे। संजीव श्रीवास्तव जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आदरणीय। तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि बहुत अच्छा लगा है, आज इस तरीके के आयोजन में शामिल हुआ और उनको शुभ आशीर्वाद दिया, जीवन में सदैव खुश रहें। और जब उनसे पूछा गया कि लड़की के माँ बाप नहीं हैं, भाई का भी देहांत हुआ है, तो उन्होंने बताया कि यह बहुत ही दुर्भाग्य है, लेकिन हम सब उसका परिवार हैं, उससे कोई भी कष्ट होगा तो वो हम सबसे पहले आगे आएंगे, उसके साथ हैं और दोनों का जीवन सदैव अच्छा रहेगा। सौभाग्यकांक्षिणी वर्षा और चिरंजीव सोनू के विवाह में यहाँ सम्मिलित हुआ और दोनों को उनके सुखमयी वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद दिया। और इस कार्य में मुझे बहुत ही आनंद और संतोष का अनुभव हो रहा है कि ऐसे दो बच्चों को उनके नववैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद देना और उनकी मंगल कामना करना, इसमें बहुत ही
अच्छा अनुभव हो रहा है और उनके सुखमय जीवन के लिए मैं पुनः कामना करता हूँ। सर, लड़की के माता पिता नहीं थे, हाल ही में भाई भी खत्म हुआ था, तो ऐसे में आपने एक नई पहल और समाज में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि लड़की के माता पिता और भाई का अभी निधन हुआ, लेकिन हम सब उसके माता पिता और भाई बनकर यहाँ मौजूद है और उसको विश्वास दिलाते हैं कि हम सब उसके सुख दुख में साथ खड़े रहेंगे और उनको कोई भी कष्ट, कोई चिंता नहीं आने देंगे। नहीं देना ये खबर नहीं इधर देखो, एक बार देखो, इधर देखो, सब लोग इधर देखो, देखो।